हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे डेरिवेटिव्स के कुछ क्वेश्चंस, मतलब कुछ फॉर्मूलेज, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात किया था। तो उनमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, बट इस वीडियो में भी हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, ट्राई करते हैं, ताकि हमें और क्लैरिफिकेशन आ जाए। और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रिंसिपल मेथड से। प्रिंसिपल मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट लगाना होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है मोहल, आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल को। लेट्स बिगिन। तो देखो, अगर मैं आपको बात कहूँ तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैं बता देता हूँ, एक दो प्रॉपर्टी थी जो एक दो इंपॉर्टेंट थी। पहली प्रॉपर्टी थी प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी, जैसे हमें पता है कि हमें डेरिवेटिव कोफिशिएंट निकालना है किसका, दो फंक्शन का fx और gx का। तो हमें पता है इसकी एक प्रॉपर्टी थी। वो प्रॉपर्टी क्या थी कि भाई आप एक फंक्शन को छोड़ो और दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, है ना, और प्लस जिसका कर दिया है उसको छोड़ो एंड देन उसका करो जिसका आपने डिफरेंशिएशन नहीं किया है। तो ये थी प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी। इसको हमने लास्ट ईयर में डिस्कस किया था, मतलब लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। और इसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी और थी जिसके बारे में हमने कहा था कि डेरिवेटिव कोएफिशिएंट निकालना है किसका, जिसमें फंक्शन क्या हो, डिविडेबल हो, यानी कि फंक्शन क्या हो, डिवाइड में हो, जिसे हम कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या था कि जो नीचे डिनोमिनेटर में है जैसे कि gx, तो इसका तो कर दो आप लोग स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, तो इसको तो दो आप छोड़, और फिर डिफरेंशिएशन करो, यानी कि d/dx करो किसका, fx का, माइनस, एंड देन जब आपने fx का कर दिया है fx को छोड़ दो, फिर आप d/dx निकाल लो किसका, gx का। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी, इनसे रिलेटेड हमने बात करी थी कुछ, ठीक है। और इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, सबसे पहला अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है तो एग्जांपल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, बिल्कुल स्वीट सा क्वेश्चन है, x माइनस ए एंड x माइनस बी। तो हमें इसका डेरिवेटिव कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, अगर हमें ध्यान से देखो तो ये इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स माइनस 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 प्लस ए बी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, किसकी रिस्पेक्ट में करना है, एक्स की रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो क्या होगा, d/dx सब में आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स प्लस ए बी, ठीक है। और ये सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये हो जाएगा d/dx एक्स स्क्वायर माइनस d/dx एक्स बी माइनस d/dx ए एक्स प्लस d/dx ए बी, ठीक है भाई। अब देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमें पता है कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी। वो प्रॉपर्टी कौन सी है, हमें पता है डिफरेंशिएशन की। अगर d/dx करूं किसकी, x की पावर n का, तो हमें क्या मिलता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ये प्रॉपर्टी हमें पता है ना। तो इस प्रॉपर्टी का इंप्लीमेंट हम यहाँ करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर n की जगह पर क्या है 2, तो सिंपल हमारा निकलेगा 2x की पावर 2 माइनस वन, माइनस देखो b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x की पावर कितनी है 1। जब हम इसका करेंगे तो इसका निकलेगा कितना, x की पावर 0 रह जाएगी, क्योंकि 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से x हटा ही देता हूँ, तो डॉट करके कर देता हूँ ओनली 1, माइनस यहाँ से क्या बचेगा खाली a, और प्लस क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा 0। तो हमारा कुल मिला के आंसर जो निकलेगा वो ये निकलेगा 2x माइनस बी माइनस ए, ये निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे हम और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे नॉर्मली इसको क्वेश्चन को किया था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो और क्वेश्चंस देखो, जैसे मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है e की पावर x इंटू log बेस ई एक्स। तो देखो आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि भाई ये तो रहा एक फंक्शन और ये रहा दूसरा फंक्शन, और दोनों फंक्शन किसके हैं, x के। पहले तो हमें ये देखना होता है कि फंक्शन दोनों कौन से। हमें पता लग गया कि भाई ये भी फंक्शन x का है और ये भी फंक्शन x का है। तो देखो इसके अंदर मुझे ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों किसमें है, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में करना तो दोनों का ही है, मगर प्रॉपर्टी लगा के करना पड़ेगा। तो देखो क्या करते हैं, वही बात, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिंपल सी बात है, d/dx किसका आएगा, e की पावर x डॉट log बेस ई एक्स, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ, जैसे
पहले को छोड़ो, जिसको छोड़ना आपकी मर्जी है, कोई इसमें कंपलसरी नहीं होता कि हमने पहले को छोड़ा तो दूसरे को लिया, दूसरे को छोड़ा पहले को लिया, कोई कंपलसरी नहीं होता, बात तो वही बैठेगी। तो मैं क्या करता हूँ, e की पावर x को छोड़ता हूँ, पहले डिफरेंशिएशन करता हूँ किसका, log बेस e x का, प्लस क्योंकि log का मैंने पहले स्टेप में कर दिया तो अब मैं किसकी बारे लूंगा, e की पावर x की, एक्सपोनेंशियल के बारे लूंगा मैं। तो देखो क्या आएगा, हमने इसके फॉर्मूले पढ़े थे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका हो जाएगा e की पावर x इंटू log बेस e x का कितना निकलेगा 1/x, ठीक है, प्लस log बेस e x एज इट इज, e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, e की पावर x का कभी भी डिफरेंशियल चेंज नहीं होता। तो देखो क्या होगा, और इसमें हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, e की पावर x कॉमन है तो e की पावर x को कॉमन ले लो, कितना बचेगा 1/x प्लस log बेस e x, ठीक है। जहां तक सोल्व हो सकता है कर दो, अगर उसमें प्रूफ के लिए क्या रखा है तो हमें वहां तक करना पड़ेगा, बट प्रूफ के लिए नहीं क्या रखा है तो जहां तक हो रहा है वहां तक उस क्वेश्चन को सोल्व कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हो देखते हैं हम। देखो ये भी प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी का था, ये भी प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी का था, एक क्वेश्चन और करते हैं जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, मान के चलो मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू 3e की पावर x sin x प्लस 2e की पावर x log बेस e x। मेरे पास ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर भी ये x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, ये भी और ये भी, सारे फंक्शन किसके हैं, x के फंक्शन है। तो हमें करना तो x के रिस्पेक्ट में ही है, तो सिंपल सी बात है, पहले तो प्रॉपर्टी यहां लगाओ, कौन सी, प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी, किसमें, इन दोनों में, और फिर लगेगी इसमें। देखो कैसे करेंगे, ठीक है। जब मैं डिफरेंशियल करूंगा तो हो जाएगा dy/dx, क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में ही करूंगा, है ना भाई, x के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो देखो ये कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो जाएगा d/dx, अंदर कितना बचेगा, e की पावर x एंड sin x, क्लियर है, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, d/dx क्या, e की पावर x log बेस e x, ठीक है भाई। चलो फिर नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, dy/dx बराबर 3। देखो यहां पर ये fx है और ये gx है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर दोनों फंक्शन ऐसे हैं, तो ये क्या हो जाएगा fx और ये क्या हो जाएगा gx। ऐसे यहां पर देखो तो ये हो जाएगा fx और ये हो जाएगा कितना, gx। तो प्रॉपर्टी लगा दो किसकी, मल्टीप्लिकेटिव की। तो मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक को छोड़ो दूसरे करो, दूसरे को छोड़ो फिर पहले का करो, है ना। तो इसमें अंदर क्या लगेगी प्रॉपर्टी, तो देखो अगर मैं e की पावर x को छोड़ता हूं पहले तो मैं डिफरेंशियल करूंगा किसका, साइन का, क्लियर है, प्लस क्योंकि मैं साइन का कर चुका हूं, अब मेरी बारी किसकी है, डिफरेंशियल करने की, e की पावर x को, ठीक है। उसके बाद यहां देखो प्लस 2 तो बाहर है ही है, तो ये हो जाएगा e की पावर x को छोड़ा d/dx, इसका करूंगा मैं log बेस e x का, प्लस log बेस e x को छोड़ा d/dx करूंगा मैं किसका, e की पावर x का, क्लियर है इतनी बात। बस अब हमको यहाँ तक आने के बाद बस ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूले कौन कौन से हैं, फॉर्मूले की इंप्लीमेंट्स करते जाओ, थोड़ा सा जोड़ गुड़ा घना भाग करते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या करोगे, ये हो जाएगा dy/dx बराबर 3 तो बाहर है ही है, इधर हो जाएगा e की पावर x, देखो साइन का क्या होता है cos x है, ये हो जाएगा sin x, e की पावर x का एज इट इज e की पावर x रहता है, प्लस इतनी बात खत्म हुई। इसकी बारी आ गई तो ये जाएगा यहां पे देख लो प्लस 2, ये हो जाएगा e की पावर x इंटू ये हो जाएगा 1/x प्लस log बेस e x इंटू e की पावर x, क्योंकि इसका भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसका डिफरेंशियल चेंज नहीं होता है ना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा कितना, dy/dx बराबर 3, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा कितना, cos x प्लस sin x। देखो डिफरेंशिएशन का काम खत्म हो चुका है, अब बस काम है इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिखना। यहां से भी e की पावर x कॉमन आ रहा है तो लिख लो, ये हो जाएगा 1/x प्लस log बेस e x। पूरे में से e की पावर x कॉमन आ रहा है तो आप इसको लिख सकते हो, वरना यहां पर भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा e की पावर x 3 cos x प्लस sin x प्लस 2 1/x प्लस log बेस e x। तो आप इसको यहां तक भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ चुका है।
वो बात अलग है अगर आपको प्रूफ के लिए क्या रखा है कि भाई आपको ये फंक्शन दिया था और आपको इसका आंसर इसमें ही प्रूफ करना है, तो आपको इसको तोड़कर मरोड़ कर लेकर ऐसे आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो ठीक है इसकी प्रोडक्ट रूल के बारे में बात। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं किससे रिलेटेड, डिवाइडेबल यानी क्वोशिएंट रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वोशिएंट रूल से क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ कि मेरे पास y बराबर आपको दिया गया है x प्लस साइन एक्स और अपॉन कोस एक्स, ठीक है। ये कोई हमें वैल्यू दी गई है और हमसे इसका क्या डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डिफरेंशिएशन पूछा गया है। तो हमें पता है पूरा का पूरा फंक्शन x के रिस्पेक्ट में है, यानी कि इसमें मैं कह सकता हूँ कि ऊपर भी पूरा एक फंक्शन क्या बन रहा है fx, और नीचे भी पूरा एक फंक्शन बन रहा है कितना gx। तो हमें पता है प्रॉपर्टी क्या कहती है कि d अपॉन dx किसका हो जाए, किसका fx अपॉन gx का। तो अभी हमने डिस्कस किया था, मैं फिर लिख देता हूँ gx का होल स्क्वायर, फिर gx को छोड़ो, डिफरेंशिएशन करो किसका fx का, माइनस fx को छोड़ो, डिफरेंशिएशन करो किसका gx का, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्या होगा, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, कोस नीचे डिनोमिनेटर में है तो कोस का क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यही कहता है, ठीक है भाई। चलो फिर जिसका हमने किया उसको तो दो छोड़, d अपॉन dx करो किसका, x प्लस साइन एक्स का, है ना, और माइनस, क्योंकि इसका तो हो गया x प्लस साइन एक्स को क्या रखो जुका तो, और फिर बारी किसकी आएगी, कोस x की, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि कोस का हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर का टर्म ले लिया ना, स्क्वायर का टर्म नहीं लिया जाएगा, जो इसके अंदर टर्म रखा गया वो टर्म लिया जाएगा। चलो फिर आगे रह क्या क्या, कुछ भी नहीं, dy अपॉन dx बराबर, देखो cos x जो का तो रहेगा, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे पता है x का करूंगा तो कितना आएगा 1, साइन का करूंगा तो कितना आएगा cos x, क्लियर है, माइनस ये हो जाएगा x प्लस साइन x, और जब मैं cos का करूंगा तो cos का एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है, माइनस के साइन x, है ना, और अपॉन में कितना आएगा हमारे पास cos स्क्वायर x। तो देखो इसमें मैं कुछ और सिंपलीफाई कर सकता हूं, अगर आपको लग रहा है कि वहां यहाँ पर कुछ और सिंपलीफिकेशन हो सकता है तो कर दो। हैसियत क्या हो सकता है, dy अपॉन dx बराबर cos x 1 प्लस cos x, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन x x प्लस साइन x, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अगर मैं cos को सेपरेट कर दूंगा तो cos कट जाएगा, वैसे कोई नीड नहीं है क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है, हमने इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लिया है। मैं फिर कह रहा हूँ अगर प्रूफ क्या रखा होता है तो हमें प्रूफ करना ही पड़ता है, बट हमने डिफरेंशिएट करना तो इस डिफरेंशिएशन को हमने कर दिया। तो चलो एक क्वेश्चन हम प्रूफ वाला करके देखते हैं, प्रूफ वाले में हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है फंक्शन की y बराबर, हमें दे रखा है x अपॉन x प्लस 5, सॉरी x प्लस 5 इधर, x अपॉन x प्लस 5 हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, और साथ में हमसे प्रूफ के लिए पूछा गया है टू प्रूव, बहुत सिंपल सा है, प्रूफ करने के लिए y dy अपॉन dx बराबर होना चाहिए y इंटू 1 माइनस y के, ये हमसे पूछा गया है। यानी कि हमें इसमें क्या करना है, सिंपल सिंपल प्रूफ करना है। सॉरी यहाँ पर x है, मैंने यहाँ पर y लिख दिया था। तो देखो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है x अपॉन x प्लस 5, और हमें ये पूरी बात को प्रूफ करना है। देखो प्रूफ आप ऐसे कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, राइट हैंड साइड बराबर है तो सिंपल सी बात है प्रूफ हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और सेकंड वे में भी कर सकते हैं, लाइक डिफरेंशिएशन करके। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारे पास यही होना चाहिए कि क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हम करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम प्रूफ के बारे में बात करेंगे। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, नीचे वाली डिजिट को डिनोमिनेटर पे क्या लिखोगे, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और x प्लस 5 को छोड़ोगे एंड d अपॉन dx करोगे x का, माइनस x को छोड़ोगे
डी अपॉन डी एक्स करोगे किसका, एक्स प्लस 5 का। तो यहां से dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, देखो x प्लस 5 जो का तो x का करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस x जो का तो, जब मैं x प्लस 5 का करूंगा तो मुझे x का तो मिलेगा 1 और 5 का मिलेगा मुझे कितना 0, और नीचे कितना आएगा हमारे पास x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 5, और जब x की मन में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के x अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई इतना हो गया। तो देखो अब हमने उसने हमसे क्या कह रखा है प्रूफ के लिए कि भाई टू प्रूव दैट कि x dy अपॉन dx बराबर होता है किसके, y इंटू 1 माइनस y के। तो y की वैल्यू ये रही, या तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं, क्योंकि देखो लेफ्ट राइट दोनों प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने को क्या है प्रूफ करना है। तो इसमें अगर हम लेफ्ट की बात करूं तो अगर मैं इसमें लेफ्ट में वैल्यू रख के देखता हूं x, ठीक है, dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, x प्लस 5 माइनस x अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब मैं ये वाली वैल्यू इसके अंदर रख रहा हूं अब। ठीक है, बराबर y की वैल्यू वहां रखो तो ये हो जाएगा x अपॉन x प्लस 5, ठीक है, और 1 माइनस x अपॉन x प्लस 5। क्लियर है भाई, कुछ नहीं किया मैंने, बस वैल्यू पुट करी है, dy अपॉन dx की यहां रख दी, देखो x मल्टीप्लिकेशन में था तो मल्टीप्लिकेशन में रहा, y की वैल्यू यहां रख दी, 1 माइनस y आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें कुछ नहीं करना, बस थोड़ा मरोड़ा मोड़ी का काम करना है, अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर, तो ध्यान से देखो तो यहाँ पर x इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस x और अपॉन, ठीक है, सॉरी मैंने पूरे के बटे में लगा दिया, ये हो जाएगा x प्लस 5 और ये कितना आ जाएगा x प्लस 5। ठीक है, कर दिया इतना। चलो फिर अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां से भी देख लो x से x कट रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ x प्लस 5 माइनस x लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो हमें पता है x ने x को मार दिया तो कितना बचेगा x, यानी कि मैं यहाँ पे लिख कह सकता हूँ कि मेरे बच रहा है 5x अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या बच रहा है मेरे पास 5x अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और मेरे पास इधर भी क्या बच रहा है x से x कट गया, कितना बच रहा है 5x अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इस चीज को इतना लिखने से अच्छा मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बात एक ही है। तो मैं इसको लिख दूंगा क्या, x ने x को कट दिया, हो जाएगा 5x अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो देखो जो उसने कह रखा था कि ये बात प्रूफ करनी है, हमारा लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हमारी बात क्या हो गई है, प्रूफ हो गई है। तो हमारी बात ये प्रूफ हो गई है। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस हम देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो देखो हमारे पास, देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है y बराबर, हमें क्वेश्चन दिया है y बराबर x माइनस साइन x की पावर 3/2 और अपॉन में हमें वैल्यू दे रखी है रूट x। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड भी बता सकता हूं, क्योंकि देखो हम यहाँ पर अब तक कितना कौन सा रूल लगाते आ रहे हैं, जो हमारा डिवाइडेशन का रूल है। मैं इस क्वेश्चन को डिवाइडेशन वाले रूल से भी कराऊंगा, और एक डिफरेंट मेथड है जिसको हम लॉग डिफरेंशिएशन कह सकते हैं, कि लॉग लेकर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे भी करके दिखाऊंगा। तो देखो इसको दोनों मेथड से करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू डू बाय यूजिंग अ फर्स्ट मेथड, ठीक है, जिससे हम करते आ रहे हैं। तो देखो होगा क्या, वही बात dy अपॉन dx बराबर नीचे दिए गए टर्म का क्या करना है अपने को, स्क्वायर। ठीक है, नीचे दिए गए टर्म का क्या करना है, स्क्वायर, इसको छोड़ दो और d अपॉन dx करो किसका, x माइनस साइन x की पावर 3/2, और माइनस क्योंकि इसका तो अब करना नहीं है, साइन x की पावर 3/2 और d अपॉन dx करो किसका, रूट का। तो देखो मैं इसका आपको साइड में करके दिखाता हूँ डिफरेंशिएशन, फिर इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमने को क्या करना है, d अपॉन dx करना है x माइनस साइन x की पावर 3/2 का।
तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पूरा फंक्शन अब ये है, ठीक है। अब क्या है, पूरा फंक्शन कितना है, x माइनस साइन एक्स की पावर 3/2, यानी कि अब हम इसको पता है किस नजरिए से देखेंगे कि यहाँ पर x की पावर 3/2 है ना, x माइनस साइन एक्स की पावर 3/2 ही है। अब इसको हम x मानेंगे पूरा का पूरा, मतलब हम इसमें अंदर से अंदर डिफरेंशियल करते हुए जाएंगे। देखो कैसे करेंगे, इसको पूरे को x मान लिया, x की पावर n का डिफरेंशियल कितना होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। और x जुगा दो और उसकी पावर कितनी आती है n-1, यानी कि 3/2 -1, ठीक है। इतना हो गया, अभी काम खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मुझे इस अंदर का दोबारा करना है। ये d/dx लिखा जाएगा किसका, x माइनस साइन एक्स का। क्या कुछ बात समझ में आएगी? अगर ऐसे कोई फंक्शन दे रखा हो तो पहले हम बाहर से रूल लगाते हुए अंदर तक जाएंगे। देखो पहले बाहर रूल लगा था किसका, x की पावर n का, हमने इंप्लीमेंट कर दिया, और उसके बाद हमें पता है भाई अंदर भी तो फंक्शन है, तो उस अंदर के अंदर का फंक्शन भी होगा। अगर सपोज दैट यहाँ x का कोई फंक्शन होता, मतलब साइन x की जगह कुछ और अदर वैल्यूज होती, तो हम वहां तक भी जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहूं तो मेरी वैल्यू निकली 3/2 x माइनस साइन एक्स की पावर, कितना बचेगा, हाफ, है ना। और x माइनस साइन एक्स का होगा कितना होगा, 1 माइनस कोस एक्स। ये पूरी वैल्यू किसकी आई, इस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन की आ गई, ठीक है। और देखो सेकंड की अगर हम बात करें तो d/dx का करूंगा मैं रूट x का करूंगा, तो हमें पता है रूट की वैल्यू कितनी होगी, रूट की पावर कितनी होती है 1/2, तो ये कितना निकलेगा 1/2 x की पावर -1/2। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो फिर ये दोनों वैल्यूज को वहां पुट कर देते हैं, तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा dy/dx बराबर रूट x जो का तू, इस पूरे की वैल्यू ये निकली थी तो रख देते हैं 3/2 x माइनस साइन एक्स की पावर 1/2, ठीक है। और बगल में क्या आया 1 माइनस कोस एक्स, माइनस इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी x माइनस साइन एक्स की पावर 3/2, ठीक है। और जब रूट की निकली कितनी निकली, इनटू में 1/2, यहां पे थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, x की पावर -1/2, और पूरे के अपॉन में कितना है, कितना है, कितना है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, कितना है x। क्लियर है इतना, है ना। तो चलो फिर थोड़ा सा मजदूरी वाला काम है, तो यहाँ पर अपना मजदूरी वाला काम से मतलब है कि अब इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना है। तो x को सेपरेट कर देता हूं मैं, है ना, और क्या सकते हैं, तो ये जगह रूट x अपॉन एक्स इंटू 3/2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट x माइनस साइन एक्स, क्योंकि हमें पता है इसकी पावर 1/2 है, और इंटू में क्या है 1 माइनस कोस एक्स, माइनस इस पूरी वैल्यू को क्या लिखूंगा मैं, x माइनस साइन एक्स की पावर 3/2, और अपॉन माइनस में है, नीचे चली जाएगी तो कितनी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और क्योंकि 1/2 है तो 1/2 रूट x आएगा, और साथ में कितना आएगा x, ये वाला x भी तो आएगा, ठीक है भाई, ये वाला x भी तो जुड़ेगा। चलो फिर इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक लाइन इसमें हम और लिख सकते हैं, जैसे कि dy/dx बराबर हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा कितना 3/2, ठीक है, 3/2 1/√2 रूट x, सॉरी क्योंकि x नीचे चला जाएगा, और ऊपर की वैल्यू कितनी है x माइनस साइन एक्स 1 माइनस कोस एक्स, ठीक है। और जब मैं इसकी पावर को सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिलेगा साइन एक्स अपॉन 2x की पावर 3/2, और इसकी पावर भी कितनी है 3/2। ये आ गया हमारे पास क्या आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो देखो ये तो एक मेथड था इस क्वेश्चन को करने का, सिंपली सी मैंने काम किया, सिंपल सी बात है, अब तक जितने रूल पढ़कर आया हमने वो लगाए। डिफरेंशियल तो देखो लगना ही लगना है, सिंपल सी बात है, साइन का करेंगे कोस का, कोस में करेंगे, ठीक है, तो वो तो होना ही होना है। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं बाय यूजिंग द सेकंड मेथड जो मैं आपको बता रहा था लोग वाला, तो लोग वाले से ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो देखो लोग वाले से क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। लोग वाला क्वेश्चन इजी पड़ता है जब हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, तो उससे हम इसको ट्राई करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन बिल्कुल हमारे पास यही है, अब हम सेकंड मेथड से करते हैं। तो क्वेश्चन बताता हूं मैं पहले, y बराबर x माइनस
साइन एक्स की पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स। तो देखो लॉग वाले मेथड से कैसे करेंगे इसको हम। लॉग वाले मेथड से करने के लिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग log बेस e बोथ साइड। मैंने कहा दोनों साइड के ले लो, log ले लो, तो ये जाएगा log बेस e y बराबर log बेस e, और ये पूरी वैल्यू x माइनस साइन एक्स की पावर 3/2 और अपॉन रूट x, है ना। और हमें पता है कि log की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हमें पता है log बेस e x अपॉन x की x अपॉन y मतलब यहाँ पर x अपॉन y की प्रॉपर्टी होती है log बेस ई x माइनस log बेस ई y, यानी कि वो माइनस में चला जाता है। ये बात हमें पता है, बहुत पुरानी बात है। तो इसमें मैं लगा देता हूँ, तो देखो log बेस ई y बराबर, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हमें थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन बीच में अटक जाता है। तो देखो log बेस ई y बराबर कितना होगा, तो जाएगा log बेस ई x माइनस साइन x की पावर 3/2 और माइनस log x की पावर 1/2। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है भाई। चलो फिर अब देखो एक बात हो रहा है, एक बात प्रॉपर्टी की भी आती है। हमें पता है कि अगर log, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, log बेस ई a की पावर x हो या फिर कुछ और वैल्यू हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो x की पावर 12 लिख देता हूँ। तो ये जो पावर है ना, ये आगे आ जाती है, यानी कि 12 log बेस ई x, 12 की जगह चलो मैं n लिख देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो n log बेस ई x, यानी कि n क्या आ जाता है, आगे आ जाता है। ये भी क्या है, हमारे पास एक log की प्रॉपर्टी है। तो इसको देखो, इसकी पावर आगे आ जाएगी, ये पूरा फंक्शन है ना, इसकी पावर आगे आ जाएगी, ये भी फंक्शन है, इसकी पावर आगे आ जाएगी। तो हमारे पास पूरा बेस क्या बनेगा, ये हो जाएगा log बेस ई y बराबर 3/2 log x माइनस साइन एक्स माइनस 1/2 log x। ठीक है भाई। चलो फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो log y का क्या होगा, 1/y होगा, है ना। और y का फिर दोबारा करना पड़ेगा भाई, फंक्शन के फंक्शन में करना पड़ेगा अपने को, ये रूल याद रखना है। तो log y का तो हमने 1/y कर दिया, बट जब मैं y का करूंगा तो कितना आएगा, dy/dx। भाई यही तो आएगा भाई, जितने y का हम करते आ रहे हैं अब तक, dy/dx ही तो आया। जितने y की रिस्पेक्ट का, y के फंक्शन का हमने x की रिस्पेक्ट में किया, तो कितना आया, dy/dx। ठीक है। तो चलो फिर, तो ये जाएगा 3/2, इसका करेंगे तो देखो ये पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है। तो यानी कि log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log का फॉर्मूला क्या है, 1/x है, तो कितना हो जाएगा, x माइनस साइन एक्स। यहां पर बात खत्म नहीं होती है, हम क्या करेंगे, d/dx करेंगे किसका, x माइनस साइन एक्स का। क्लियर है। -1/2 log x का करेंगे तो 1/x। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो फिर यहां से क्या आएगा, dy/dx बराबर, ये y को इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2। जब मैं इसका करूंगा तो मुझे मिलेगा ऊपर 1 माइनस cos x। भाई 1 का x का 1, साइन का cos, और नीचे कितना आ जाएगा, x माइनस साइन x, और माइनस के 1/2x। अब आप तो कहोगे आंसर तो आया नहीं, आपने तो कहा था dy/dx का आंसर बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि हम चल तो उसी मेथड से रहे हैं। तो देखो अभी आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर y की वैल्यू को पुट नहीं किया है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे इसके अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को पुट करेंगे, तो dy/dx बराबर, y की वैल्यू कितनी है, ये पूरी वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट की जाएगी, यानी कि x माइनस साइन x की पावर 3/2 और अपॉन रूट x, और पूरी वैल्यू आएगी 3/2 1 माइनस cos x अपॉन x माइनस साइन x माइनस 1/2x। क्योंकि मेरा बोर्ड भर चुका है तो मुझे इस चीज को रफ करना पड़ेगा, बट आपको आंसर में नहीं मिटाने का, क्योंकि अपने को आंसर क्या है, मैच करने का है। तभी तो पता चलेगा कि अपने मेथड सही है कि गलत है ना। तो मैं इस चीज को थोड़ा थोड़ा ऊपर से रफ कर देता हूँ। तो देखो इसके बाद का प्रोसेस, dy/dx
dx बराबर, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ उसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 3/2। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस कोस एक्स, एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 3/2, और अपॉन में कितनी आएगी वैल्यू, रूट एक्स, एक्स माइनस साइन एक्स, और माइनस क्योंकि भाई दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई होगी, तो ऊपर आएगा एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 3/2 और अपॉन 2x इंटू रूट एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 3/2। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो इसकी पूरे की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 3/2, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा -1, और 3/2 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। तो यानी कि हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स और x माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 और अपॉन रूट एक्स, है ना, और माइनस ऊपर कितना है x माइनस साइन एक्स की पावर 3/2, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगी 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा और ठीक से लिखूं, थोड़ा और ठीक से लिखने में क्या होगा, dy अपॉन dx बराबर 3/2, 1 माइनस कोस एक्स, इसको रूट में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, x माइनस साइन एक्स बटे रूट एक्स माइनस साइन एक्स 3/2 और 2x की पावर 3/2। तो ये आया हमारा आंसर सेकेंड मेथड से। तो मैच करते हैं भाई, dy अपॉन dx का बराबर कितना है, 3/2, 1 माइनस कोस एक्स रूट एक्स माइनस, ठीक है, चेक करते हैं, x माइनस साइन एक्स 1 माइनस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स, ठीक है। और देखो आगे बढ़ते हैं, माइनस एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 3/2 अपॉन 2x की पावर 3/2, 2x की पावर 3/2। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, देखो मेथड कोई सा भी लगाओ, ठीक है, हमने इसको किससे किया, लॉग वाले मेथड से किया, ये किससे निकला था, बेसिक निकला था, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी करो, मगर शर्त ये है कि आपका जो पूरा प्रोसेस है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। ये नहीं है कि आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रखी है और आप बाद में बोलो कि ऐसा नहीं हो सकता, आंसर दोनों से आएगा, और दोनों का आंसर क्योंकि होगा सेम होगा, क्योंकि फंक्शन तो वही है ना, हम उसी फंक्शन का तो डिफरेंशियल कर रहे हैं, कोई अदर फंक्शंस का नहीं कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल तो वही निकलेगा, चेंज नहीं होगा, भले उसकी वैल्यू चाहे इधर उधर निकल जाए, क्योंकि देखो हमें मॉडिफिकेशंस आनी चाहिए, मॉडिफाई करना आना चाहिए कि हमें आंसर को बनाना कैसे है, ठीक है, तो वो चीज हमें सीखनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम और क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस हमारे पास कौन कौन से हैं, देखो एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ, y बराबर रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट ए अपॉन एक्स, ठीक है, और ये क्वेश्चन हमें दिया गया और पूछा गया टू प्रूव dy अपॉन dx बराबर 1/2 x माइनस a अपॉन x रूट ax, है ना, हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। अब ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा थोड़ा इसको लेके चलेंगे हम। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा तो बचेगा x, इसकी यहाँ करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा a, और इसकी जब हम सामने सामने करेंगे तो हमारे पास आएगा ax। अब देखो वही बात, या तो मैं इसको लॉग से सॉल्व कर लूँ, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, है ना, या तो फिर मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, सिंपल मेथड लगा देता हूँ, कौन सा, डिवाइडेशन वाला, तो वही ट्राई कर लेते हैं। वैसे आप जो सा आपको अच्छा लग सकता है आप वो ट्राई कर सकते हो। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, इसको छोड़ो, डिफरेंशिएशन करो किसका, ऊपर वाले का, यानी कि x प्लस ए का माइनस x प्लस ए को छोड़ो, डिफरेंशिएशन करो किसका, रूट ए एक्स का, ठीक है ना। चलो फिर dy अपॉन dx बराबर ये हो जाएगा रूट ए एक्स, इसका करेंगे, देखो a तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x का आएगा 1 प्लस 0, क्लियर है। चलो फिर ये हो जाएगा x प्लस ए, जब हम इसका करेंगे तो कितना आएगा 1/2 और a x की पावर -1/2, ठीक है भाई, कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत है तो।
नीचे कितना बचेगा हमारे पास ए एक्स, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए एक्स माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन, देखो माइनस का तो नीचे आके प्लस का हो जाएगा, और क्योंकि 1/2 है तो उसका मैं लिख दूंगा रूट ए एक्स, और पूरे के नीचे में कितना है ए एक्स। देखो मैं चाहता तो मैं यहाँ छोड़ सकता था, क्योंकि अपने को प्रूफ करना है ये, तो ये प्रूफ करने का है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आगे चलते हैं, हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं ए एक्स को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो ए एक्स अपॉन कितना आएगा ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू ए एक्स, और कितना आएगा ए एक्स। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ए एक्स, नीचे चला जाएगा जब उसकी पावर को सिंप्लीफाई करेंगे, और माइनस ए प्लस एक्स अपॉन 2, नीचे कितना है ए एक्स रूट ए एक्स, है ना। मैंने मल्टीप्लाई नहीं करी, जान के मल्टीप्लाई नहीं करी, क्योंकि मेरे को पता है क्या करने का सीन है। अब देखो यहां से अभी हमारा आंसर नहीं आया, अपने को यहां से कॉमन लेने का क्या है रूट ए एक्स, अपने को क्या कॉमन लेना है रूट ए एक्स, तो देखो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन रूट ए एक्स लेंगे कॉमन, तो बचेगा 1 माइनस ए प्लस एक्स अपॉन 2ax, क्या यही बचेगा। ठीक है भाई, चलो फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा एक बात देखने वाली है कि हमसे एक चीज छूट गई है कि जब हम इस रूट ax का करेंगे तो ये तो हो जाएगा, ठीक है, सॉरी मेरी गलती है, वो छूट गया मेरे से। जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट ax तो चला जाएगा, बट इस ax का भी तो दोबारा होगा, तो जब इस ax का भी दोबारा हम करेंगे तो हमारे पास एक टर्म निकलेगा a। ठीक है, कैसे निकलेगा देखो, इसका तरह कितना आया 1/2 ax की पावर -1/2 आया। जब मैं इस ax का करूंगा यानी कि d/dx का करूंगा, मैं ax का करूंगा तो इसमें क्या आएगा, a क्या है कांस्टेंट टर्म, तो a तो आ जाएगा बाहर, x का करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास a × 1, तो इसकी वजह से मेरे पास एक टर्म और बनेगी, कौन सी a, इसको मैं लिखना भूल गया था, तो यहाँ पर क्या बनेगी a, विच मीन्स दैट यहाँ पर भी आएगा a, यहाँ पर भी आएगा a, यहाँ पर भी आएगा a, और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ a से a कट जाएगा, है ना, a से a कट जाएगा तो यहाँ पर a नहीं आएगा। क्लियर है, चलो फिर बस आगे वाला कुछ नहीं रहेगा, ये हो गया dy अपॉन dx बराबर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ax, तो अंदर बचेगा कितना 2x माइनस है ना, तो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन 2x, x घट जाएगा कितना बचेगा dy अपॉन dx 1 अपॉन रूट ax। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, दो में से एक गया कितना बचेगा x माइनस a, और नीचे कितना है x, तो इसको मैं थोड़ा सा और सही करके लिखता हूँ dy अपॉन dx बराबर x माइनस a अपॉन x रूट ax, है ना। क्या अभी हमारा प्रूफ नहीं हुआ है, हमारा कहीं पर दिक्कत हो गई है, 1/2 हमारा रह गया है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x की, तो अपने को पता है तो 2 तो नीचे भी आएगा ना, है ना, तो 2 इधर आ जाएगा, तो मैं चाहे इसको बराबर में करके लिख दूँ, चाहे मैं कैसे करके लिख दूँ, हो जाएगा 1/2 x माइनस a अपॉन x इंटू रूट ax। तो देखो जो उसने हमें प्रूफ के लिए कह रखा था वो हमने प्रूफ कर लिया है। इसने क्या कह रखा था, टू प्रूफ 1/2 a माइनस x इंटू रूट ax, तो इसको हम ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो उसको लॉग की प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, प्रोडक्ट रूल भी लग सकता है इसके अंदर, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसके अंदर क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं, तो हम ऐसे कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर उसके बाद हम प्रिंसिपल मेथड पर जाएंगे। जैसे कि अब मेरे को डिफरेंशियल करना है y बराबर, मुझे एक वैल्यू दे रखी है रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स नहीं लगता, चलो मैं कुछ और ले लेता हूँ, क्योंकि कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर कुछ और वैल्यू ले लेता हूँ, लाइक x माइनस कोस स्क्वायर एक्स टाइप। ठीक है, और मुझे इसका डिफरेंशियल करना है, तो मैं इसको ये क्वेश्चन को इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि
किसी फंक्शन के अंदर कैसे डिफरेंशियल करते हैं, बस इतना कराना चाह रहा हूँ। तो देखो ये क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले तो करो बाहर से, बाहर की वैल्यू कितनी है, यानी कि पहले पावर वाला करोगे तो पावर कितनी आएगी इसकी 1/2, क्योंकि रूट है तो पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, n इंटू n माइनस वन, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो x माइनस कोस स्क्वायर x की पावर कितना आएगी 1/2 माइनस वन, और d अपॉन डी एक्स उसका होगा x माइनस कोस स्क्वायर x का। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2, ये हो जाएगा x माइनस कोस स्क्वायर x की पावर 1/2, ठीक है 1/2, ओह सॉरी माइनस 1/2 आएगा। तो ये हो जाएगा कितना, जब मैं इसके अंदर का करूंगा तो कितना आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर x का। कैसे कर सकता हूँ, देखो कोस स्क्वायर x का डिफरेंशियल हम कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, इसमें भी हम पावर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे पहले, यानी कि n इंटू एन की पावर n माइनस वन, दो में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा, और फिर कोस का दोबारा करेंगे, तो कोस का दोबारा करेंगे तो आएगा माइनस की साइन एक्स। मैं थोड़ा सा इसको मतलब डायरेक्टली कर रहा हूँ, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, आप खुद कर सकते हो। देखो कोस में पहले मैंने n वाला लगाया, n इंटू एन माइनस वन लगाया, उसके बाद कोस का दोबारा करेंगे तो कितना आएगा माइनस के साइन एक्स। बस अब क्या रहेगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे कि 1/2, और कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं 1/2, 1/x माइनस कोस एक्स का रूट, ओके, और ऊपर कितना आएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स एंड कोस एक्स, या इसको मैं साइन 2x भी लिख सकता हूँ, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है। तो यानी कि हमें फंक्शन के अंदर जाना होता है, तो इसमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट हमारा बढ़ते हैं किसके ऊपर, प्रिंसिपल मेथड के ऊपर, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो तो देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो देखो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या थी। देखो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन के बारे में हमने चर्चा करी थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, यानी कि जो हमारी डेफिनेशन निकली थी वो कुछ इस टाइप से निकली थी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हमारे पास एक निकली थी डेफिनेशन किसकी, डेरिवेटिव की, ठीक है। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या कहते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे h की बात करूँ तो h बहुत स्मॉल चेंज है जो टेंस कर रहा है किसको, जीरो को, और फंक्शन में क्या है, हमने एक छोटी सी क्वांटिटी में चेंज किया है, और उसी का जो क्या कह सकता हूँ मैं आपको रेशियो है वो हमें कैलकुलेट करना होता है, इसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं, यानी कि dy अपॉन dx निकालना होता है। तो देखो इस बात को अपने को याद रखना है, तभी अपने से क्वेश्चन बनेगा। और देखो प्रिंसिपल मेथड में आपको मैं और बता दूं कि हमें सीरीज याद होनी चाहिए, जैसे लाइक log x की सीरीज याद होनी चाहिए, sin x cos x tan x, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की सीरीज याद होनी चाहिए, e की पावर x की सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इनकी सीरीज अपने को याद होनी चाहिए तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो देखो ट्राई करते हैं, हमारे पास जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, अपने को डिफरेंशियल करना है जिसकी पावर है e की पावर ax, इसका डिफरेंशियल करना है बाय यूजिंग अ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो करेंगे लेट fx इज इक्वल टू e की पावर ax, है ना, जो दिया गया उसको पहले fx मान लो, और उसके बाद इसके अंदर एक स्मॉल चेंज करो, यानी कि fx प्लस h कर दो, तो इसमें भी कितना होगा e की पावर a x प्लस h। क्लियर है इतना, ठीक है, मतलब जहां x था वहां पर हमने x प्लस h कर दिया। तो डेफिनेशन क्या कहती है, dy अपॉन dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, ये वाली डेफिनेशन ये कहती है f x प्लस h माइनस f x अपॉन h। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये जाएगा dy अपॉन dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा e की पावर ax प्लस ah माइनस e की पावर ax अपॉन h। मैंने h की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक। अब आपको इतना पता होगा, हमें जिसकी पावर कितने में प्लस में है, तो मैं इसकी पावर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे कि हमें पता होता है कि अगर a की पावर x प्लस y है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर x डॉट a की पावर y, है ना। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर ax डॉट e की पावर ah माइनस e की पावर ax अपॉन h।
तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, ई की पावर एक्स ए एक्स कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा ई की पावर ए एक्स माइनस वन और अपॉन में कितना आएगा एच। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमें बेसिकली करना क्या होता है, इस एच को फिनिश करना होता है, क्योंकि भाई अगर ये एच रहेगा तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी, तो हमें इस एच को फिनिश ही करना होता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं यहाँ पर हम e की पावर x की सीरीज को। तो हमें पता है e की पावर x की जो सीरीज होती है वो क्या होती है, e की पावर x की जो सीरीज होती है वो होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये होती है हमारे पास e की पावर x की सीरीज। तो यहाँ पर मेरे को पता है x की जगह पर क्या है ah है ना, तो मैं इसकी x जगह पे क्या रखूंगा, ah रखूंगा। तो देखो आगे क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो e की पावर ax। तो देखो मैं इसकी जब सीरीज यहाँ पुट करूंगा तो ये हो जाएगा कितना 1 प्लस ah प्लस ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश 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 और माइनस वन, क्योंकि क्वेश्चन में है, और नीचे कितना आएगा h। क्लियर है भाई इतना? क्या वहां पे 1 ने 1 को मार देगा, बिल्कुल मार देगा, इससे ये कट गया। चलो फिर अब हम क्या करेंगे, h को भी हर तरफ सेपरेट कर देंगे, यानी कि dy अपॉन dx बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो e की पावर ax। तो देखो इसमें कुछ आ देंगे h को, तो हो जाएगा ah अपॉन h ए स्क्वायर अपॉन h और सॉरी फैक्टोरियल 2 भी आएगा प्लस डैश एंड सो ऑन। h से h कट देंगे जब हम लिमिट पुट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, तो क्या होगा e की पावर ax तो एज इट इज a अंदर से बचेगा, जब यहाँ करेंगे तो जीरो, अगला भी कितना आएगा जीरो। तो अपने पास क्या निकला, dy अपॉन dx निकला किसके रूप में, a इंटू e की पावर ax। तो ये किसका फंक्शन आ गया हमारे पास, इस e की पावर ax का, a इंटू e की पावर ax। तो देखो इस बात से आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हो कि e की पावर x तो सेम रहती है ना, e की पावर x क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर मुझे बाई चांस दे दिया जाए कि e की पावर 4x का करना है आपको डिफरेंशिएशन, तो उसका डायरेक्ट कितना निकलेगा, 4 इंटू e की पावर 4x, है ना। तो हम ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन किया मैंने किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। इस प्रिंसिपल, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से उठाते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, सॉल्यूशंस करते जाते हैं और सीरीज अपने को याद होनी चाहिए तो क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो चलो आगे देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2। अपने को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है किसका, tan x स्क्वायर का। वो तो एक बेसिक एग्जांपल था जो हमने किया। अब हम क्या करते हैं, tan x स्क्वायर का निकालते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो करना कुछ नहीं, बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है। जैसे कि पहला हमारे पास स्टेप क्या आता है कि लेट करो fx बराबर tan x स्क्वायर, देन fx प्लस h की वैल्यू निकाल दो कितनी, tan x प्लस h स्क्वायर। यही तो होगा, जहाँ पे x था वहाँ पे x प्लस h रख दिया। और वो क्या कहता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन लिमिट h टेंस टू जीरो fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो, वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा tan x प्लस h स्क्वायर माइनस tan x स्क्वायर और अपॉन h। अब कितना है, अब हमें करना कुछ नहीं है, अब सिंपल से हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करना है ताकि हम इसको थोड़ा सा सही कर सके। तो देखो क्या करते हैं, हम इस tan को cos अपॉन sin की टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, लिमिट h टेंस टू जीरो, ऊपर आएगा sin x प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन cos x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस sin x स्क्वायर अपॉन cos x स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा h। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पर हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें dy अपॉन dx बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो। तो मिलेगा मुझे एलसीएम लेने के बाद x प्लस h का होल स्क्वायर cos x स्क्वायर माइनस sin x स्क्वायर cos
एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और नीचे क्या मिलेगा मुझे, एच इंटू कोज एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू कोज एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो फिर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला मिल रहा है। अगर मैं इस पूरे को क्या मान लूँ, देखो इस पूरे टर्म को मैं कितना मान लूँ ए, और इस पूरे टर्म को मान लूँ मैं बी। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, यहाँ पर आएगा बी और यहाँ पर आएगा कितना ए। तो मुझे मिल रहा है यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, विच मीन्स दैट ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का, है ना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले तो याद होंगे, तो वो इंप्लीमेंट करके देखो, क्वेश्चन देखो अपने आप बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं। तो हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये कितना आएगा, साइन x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और अपॉन में कितना आएगा h कोस x प्लस एच का होल स्क्वायर एंड कोस एक्स स्क्वायर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो जब मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, होल स्क्वायर खोल के देखते हैं क्या वैल्यू निकलती है इसकी। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पे मैंने क्या करा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, और नीचे देखो तो नीचे जुड़ा तो रहेगा cos x प्लस एच का होल स्क्वायर cos x स्क्वायर, तो जाएगा dy अपॉन dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। ऊपर तो कट गया, ऊपर क्या कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कितना बच गया अपने पास, साइन, अपने पास बच गया कितना, साइन, अगर मैं h कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा h प्लस 2x और नीचे कितना है h। ठीक है, मैं जान के इसको ऐसे लिख रहा हूं, इनटू लिमिट में इनकी जान के अलग कर रहा हूं, ये हो जाएगा cos x प्लस एच का होल स्क्वायर cos x स्क्वायर। अब अपने को याद रखनी चाहिए प्रॉपर्टी इसकी लिमिट की, लिमिट की प्रॉपर्टी अपने को क्या कहती है, वो लिमिट की प्रॉपर्टी ये है, लिमिट एक्चुअली यहाँ पर x टेंड्स टू 0 अगर क्या हो, साइन x अपॉन x हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1, बट एंगल सेम रहना चाहिए, है ना, एंगल कितना रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर h है, नीचे h है, बट ये h प्लस 2 भी तो चाहिए, तो उस h प्लस 2 के लिए हम क्या करेंगे, h प्लस 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, h प्लस 2 से ही डिवाइड करेंगे, यानी कि तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, h प्लस 2x और यहाँ पर कितना आएगा, h प्लस 2x, तो इस पूरे की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 1 अकॉर्डिंग टू लिमिट। ठीक है भाई, तो dy अपॉन dx बराबर इस पूरे की वैल्यू होगी 1, और देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं किसकी, मतलब लिमिट रख दूं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 2x अपॉन cos x प्लस 0 का होल स्क्वायर और कितना आएगा cos x स्क्वायर, और ये जाएगा dy अपॉन dx बराबर 2x अपॉन cos x का होल स्क्वायर, है ना, cos x का होल स्क्वायर। तो पूरा कुल मिला के अपने पास क्या निकलेगा, अपने पास निकलेगा dy अपॉन dx बराबर 2x cos स्क्वायर x स्क्वायर, और उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, tan x स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकलेगा इतना। तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकला क्या, किसका, tan x स्क्वायर का, कितना 2x sin स्क्वायर x स्क्वायर। अच्छा एक बात देखो, अगर मैं इसको बेसिक मेथड से करता हूँ ना, डिफरेंशिएशन वाले मेथड से, तो देखो कैसे करूँगा, tan x स्क्वायर का कितना होता है, sec x होता है, sec स्क्वायर x होता है सॉरी, है ना, और x जगह पे कितना है x स्क्वायर, फिर मैं x स्क्वायर का दोबारा करूंगा, है ना, तो कितना आएगा 2x और sec स्क्वायर x स्क्वायर। देखो 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन था ये, 2 लाइन का, और जब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड किया आपके सामने ये क्वेश्चन, है ना, कितना लंबा बैठ गया। तो देखो ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पता है क्या, हिस्ट्री है, हिस्ट्री का मतलब जो आप इसको क्रिएट करते हो, सिंपल सी बात है, ये क्रिएट हो चुके हैं, अपने को फॉर्मूला पता लग चुका है, यही आने वाला है निकल कर, तो हम सीधा डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर देते हैं वहां पर, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है दोबारा ये डिफरेंशिएट वाली लिमिट को लगाने का, मतलब इस रूल को लगाने का अपने पास दोबारा टाइम नहीं होता, इसकी वजह से हमने डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस किसका था, पूरे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का था। ठीक है,
तो मैं आज की इस वीडियो को बस इतना ही एंड करता हूँ। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हो इस चीज़ को। मैं ज़्यादा और नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एल हॉस्पिटल रूल की। देखो एल हॉस्पिटल रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वैसे एल हॉस्पिटल रूल लिमिट में समझाया जाता है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख रहे होंगे तो मैंने उसमें आपको पहले ही कह दिया था कि मैं एल हॉस्पिटल रूल आपको डिफरेंशियल के बाद पढ़ाऊंगा, क्योंकि अपने को डिफरेंशियल पहले से आना चाहिए था। तो हमने डिफरेंशियल की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। और भी हम साथ साथ करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल के बारे में, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस करते रहिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।